हेलो दोस्तों, ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पहले ही प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन चैप्टर में थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल का जो अंतर था, डिफरेंस था, वो बता दिया गया था। और उसी वीडियो में आपको दोनों के फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में व्यू को कैसे ड्रॉ करना है यह भी बताया गया था। आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आपको आंसर करना है, यानी कि उसका जो व्यू है वो बनाना है आपको। आज का जो क्वेश्चन है वो है, ड्रॉ द प्लेन एलिवेशन एंड साइड व्यू इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसका प्लेन एलिवेशन और साइड व्यू को हमें ड्रॉ करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। प्लेन जो है टॉप को कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में जो है प्लेन दे दिया जाएगा, प्लेन टॉप को ही कहते हैं। और एलिवेशन जो है वो फ्रंट व्यू को कहते हैं, फ्रंट को कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, प्लेन और टॉप को यहाँ पे लिख दिया है ताकि कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे एलिवेशन और फ्रंट को ही किया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका जो फ्रंट व्यू है राइट साइड में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इसका राइट साइड में फ्रंट व्यू है, तो इसका जो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यू बनाएंगे वो लेफ्ट साइड में बनेगा, यानी कि इस साइड में आपका जो है फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। और इसका जो आपका टॉप व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा। और लेफ्ट साइड में आपका साइड व्यू है तो वो जो राइट साइड चला जाएगा, फ्रंट के राइट साइड में आपका जो है साइड व्यू बनेगा। अब जो हम इसका डायमेंशन को देखते हैं, तो डायमेंशन जो दिया गया है ये नीचे वाली जो है 68 है और ये भी 68 है। और यहाँ से जो ऊपर जो गया है सीधा जो गया है वो 15 है। और बीच में जो स्लॉट काटा गया है इसकी जो हाइट है वो 9 mm है। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये यहाँ पे थोड़ा सा टेपर है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा टेपर है यहाँ पे इस लाइन से। और यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 mm है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 12 mm है। और हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है आपकी, ये जो स्लॉट जो कटा गया है इस स्लॉट के जो इस जो लाइन है वो इस लाइन से लेके इस लाइन तक ऑब्जेक्ट की जो लाइन है आउटलाइन, इसकी जो दूरी है वो 15 mm की है। फिर ये ऊपर गया है, ये जो ऊपर जो गया है वो क्या टेपर में है, टेपर में। तो इसकी जो डायमेंशनिंग है, जो इसकी जो माप है वो है कितना, 42 mm। और यहाँ पे जो ऊपर में जो बना हुआ मेरा स्क्वायर टाइप में वो 48 का बना हुआ। ये भी इसका यहाँ तक की दूरी 48 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 48 है। और ये जो डिस्टेंस दिया गया ये 15 है। उसकी ये जो स्लॉट कटा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्लॉट है वो 18 mm का आएगा, ठीक है। और नीचे जो ये डिप में गया है गहराई जो इसकी वो 15 mm की है। फिर यहाँ पे आपका 15 है, 15 15 30 को हम 48 में घटाएंगे 18 आएगा। इसकी जो डिस्टेंस है वो 18 mm है। फिर यहाँ से जो है 48 आया है और ये टेपर कट किया है, ठीक है। इसकी भी जो भी हाइट है, जो हाइट इसकी है 42 mm, वो 42 यहाँ भी होगा, 42 यहाँ भी होगा। और उस साइड में जो कट है जो हिडन में दिखेगा वो भी 42 mm का ही होगा। व्यू बनाने के लिए दूसरा सीट ले रहा हूँ। सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो फ्रंट को बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट के बाद टॉप या साइड ऐसे करके बना सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या फ्रंट को बना रहा हूँ, फ्रंट के सामने साइड आता है, ठीक है। फ्रंट मेरा जो है राइट साइड में, तो उसका जो व्यू बनेगा वो लेफ्ट साइड में बनेगा। तो इसीलिए जो मैं फ्रंट को जो बना रहा हूँ वो लेफ्ट साइड में बना रहा हूँ। और सबसे पहले जो हम करेंगे लाइन जो खींचेंगे वो हल्की लाइन खींचेंगे, ठीक है, ताकि जो बाद में कुछ गलत भी हो जाए तो उसे हम मिटा सकें। अब इनका हाइट को हम देख लेते हैं कितना है, ठीक है। 42 ये है, 15 ये है, 57 जो है इसकी जो हाइट है। हम इसकी हाइट जो ले लेते हैं 57। यहाँ जो है 50 आएगा, ठीक है। इसके नीचे हम आ जाएंगे 7। यहाँ 55, 56 और 57। इस साइड भी वही करेंगे हम। एक लाइन को यहाँ भी ड्रॉ कर देंगे।
फ्रंट के नीचे में जो टॉप बनेगा तो उसके लिए भी एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा आप, ठीक है, यहाँ इस लाइन से, ठीक है, ये बॉर्डर जो लाइन है, इस बॉर्डर लाइन से लेके ये फ्रंट की जो लाइन मैंने लिया है वो लगभग 20 mm का है, ठीक है। तो 20 mm हम इधर भी लेंगे, इसी प्रकार से आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यानी लेंथ जो इसकी कितनी है, 68 है। तो 68 हम लेंगे, ठीक है, 68। यहाँ भी हम 68 ले लेंगे और क्या करेंगे, इन दोनों को जो मिला देंगे, ये हमारा मिल गया। और इसी से एक हल्की लाइन को हम खींच देंगे नीचे तक। अब पहले फ्रंट को हम बना लेते हैं, उसके बाद जो है साइड को और टॉप को बनाएंगे। तो पहले हम फ्रंट को बनाएंगे। तो फ्रंट में आप जो देखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगी, ये चीज़ दिखेगी, ठीक, और ये दिखेगी, और बाकी जो भी चीज़ है जो कट है या स्लॉट है वो हिडन में आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, 15 mm का है, ठीक है। तो 15 mm पे हम एक डॉट को लगा देते हैं। और ये 9 mm की जो है हाइट है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि स्लॉट है, ठीक है। तो इसके भी जो हम ले लेंगे 9 mm का। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से स्लॉट की और इस आउटलाइन की, तो ये 15 mm की है। क्लियर है। और इस स्लॉट के यहाँ की और यहाँ से जो दूरी होगी वो भी 15 mm की होगी, ये से, ठीक है, 15 mm की होगी। ये इस टाइप से आएगा 15 mm। तो 15 mm पे हम जो है क्या करेंगे, एक डॉट को लगा लेंगे। मेरा लाइन जो है क्लियर आया, सीधा है, जिसके लिए हम ऊपर में भी एक हल्की डॉट को लगाएंगे, हल्का डॉट, ठीक है, हल्का लगाएंगे। चलिए डॉट लग गया। सबसे पहले हम 15 जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो हमें दिख रही है क्लियर, इसको हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो हमारी जो लाइन है नीचे वाली, हम इस लाइन को देखते हैं तो ये बीच में जो खाली है, तो इस खाली को हम मिटा देंगे, ठीक है। खाली क्या करेंगे, मिटा देंगे, इरेज कर देंगे इरेजर की मदद से। क्लियर है। अब ये जो है 9 mm की हाइट है, तो 9 mm की हाइट हम ले लेंगे। उसके बाद जो है ये थोड़ा टेपर में है, क्लियर है, ठीक है, टेपर में। तो यहाँ से जो यहाँ की जो दूरी है 12 mm है, तो हम जो इसको जो लेंगे कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। 12 mm यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना, 12 mm। तो 12 mm को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और बाकी से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है इस 15 mm का जो ये था मेरा स्लॉट का ये में, तो इसको हम 12 mm की इससे मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक। अब ऊपर में ये देखो, ये टेपर है, ठीक है, टेपर की हाइट कितनी है, 42 है। तो टेपर की हाइट मैं बोल रहा हूँ 42 है। तो यहाँ की जो लेंथ है, ऊपर की जो ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 48 है। तो हम 48 ले लेंगे। 68 है टोटल जो ये मेरी हाइट है यहाँ से, सॉरी लेंथ है जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 68 है। ऊपर 48 है, तो इसको आप माइनस कर दो। 68 में 48 को कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को इक्वल करो तो 10 आता है। तो 10 हम इधर से छोड़ देंगे, 10 mm इधर से छोड़ देंगे, बाकी को ड्रॉ कर देंगे। तो 10 mm पे एक डॉट यहाँ पे आप लगा लो, या ऐसे भी खींच लो, क्लियर रहेगा, ठीक। और बाकी का जो क्या करो, मिला दो आप इस प्रकार से। उसके बाद जो है ये जो लाइन है ये वाली 15 जो इसकी हमने हाइट ली, वहाँ से 15 मैंने यहाँ पे हाइट लिया ना, तो यहाँ से लेके इस टेपर को यहाँ पे ऊपर वाले को मिला दो।
बाकी का जो ये लाइन बचा है, ये लाइन बचा है, ये लाइन बचा है, इसको मिटा देंगे। क्लियर है? मिटाने से पहले हम साइड को थोड़ा देख लेते हैं इसके रेफरेंस से। तो 20 mm हमने इधर छोड़ा था, 20 mm इधर भी छोड़ के बना लेते हैं साइड को। 20 mm चलिए यहाँ पे मैंने छोड़ा। यहाँ पे देखो आप, साइड जो है हमारा, साइड का भी जो है लेंथ जो है कितनी है, 68। तो 68 हम ले लेंगे। अब लाइन को ड्रॉ करना है। ये जो लाइन बचा है आपका और ये लाइन, इसको आप क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देखो साइड में आपको क्या क्या दिख रहा है। साइड में ये आपका जो सॉलिड है, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई स्लॉट नहीं नीचे वाले में। तो 15 का आप हाइट लोगे, उसके बाद जो ऊपर जो टेपर जाएगा आपका कितना, 42 जाएगा, तो आप 42 का ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका बीच में स्लॉट है कितना का, 18 का, और इस स्लॉट का जो लेंथ जो है 18 है, और डेप्थ जो है वो कितनी है, 15 mm है। ऑलरेडी इधर 15 लिया हुआ, तो इसी के पे आप रख के, ठीक है, मैच कर लो। ये 15, इसकी भी हाइट 15 है, इसकी जो हाइट है ये 15 है, और इसकी भी हाइट 15 है, तो इक्वल आएगी। यहाँ पे एक लाइन को आप ड्रॉ करो। ठीक, उसके बाद आपका टेपर जाता है ऊपर वाले में, कितना, 42 का है हाइट उसकी, और ऊपर जो है ये जो आपको दिख रहा है ये कितना, 48 है। तो 68 में 48 घटा दो, 20 बचा, और 20 में इक्वल कर लो 10-10 mm, 10-10 mm दोनों साइड छोड़ देना है। अब आती है बात ऊपर वाले की, ऊपर वाली यानी ये वाली का, किसमें, साइड में। तो साइड में जो है क्या है कि ये 15 है और ये भी 15 है, तो पहले हम 15-15 को ले लेते हैं। अब नीचे भी जो इसकी जो ये है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 15 mm है। तो 15 mm हम क्या करेंगे, नीचे गहराई ले लेंगे। बाकी का जो ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन को मिटा देंगे हम। आपको जो है साइड से जो दिख रहा था ये पर्सन और ये वाला, ठीक है, ये भाग और ये भाग दिख रहा था आपको साइड से, तो साइड में सेम उसी प्रकार से बन गया है। अब इसका जो हम आएंगे टॉप व्यू में, टॉप व्यू का क्या है, ये 68 बाय 68 का बनेगा। ठीक है, स्क्वायर जो है 68 बाय 68 का बनेगा। क्यों बनेगा, सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ से जो, अब यहाँ पे देखो इसकी कितनी लेंथ 68 है, और यहाँ से यहाँ 68 है। तो आप पहले 68 का क्या करोगे, एक स्क्वायर को बनाओगे, उसके बाद जो है उसके अंदर में 48 बाय 48 का स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 68 का जो है 68 का जो है हम स्क्वायर को बनाएंगे। तो हमारा जो ये फ्रंट था, फ्रंट के नीचे टॉप व्यू में क्या होता है कि फ्रंट व्यू के नीचे बनता है टॉप व्यू। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया था, जो इन दोनों के जो बीच की जो दूरी लिया था वो कितना था, 20 mm यानी 20 mm। ठीक है, तो 20 mm हम नीचे भी आएंगे, यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे लगाया, इस साइड भी आएंगे 20 mm नीचे, यहाँ पे एक डॉट लगाया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या है, ये तो हमारा लेंथ हो गया, विड्थ जो है इसकी वो 68 है, वो हम ले लेते हैं।
अब इसके अंदर में हमें क्या करना है, 48 का जो है एक वर्ग बनाना है बीच में, इसके बीच में। तो 48 इस पर माइनस कर दो, 20 आया, 10 ऊपर छोड़ देना, 10 नीचे छोड़ देना, ठीक। तो यहाँ पे 10 ऊपर छोड़ा यहाँ पे, और 10 नीचे, साइड भी वही करना है। अब यहाँ पे आप एक लाइन को ड्रॉ करो। यहाँ भी आपको क्या करना है, 10 10 का छोड़ना है। बाकी का जो बचा हुआ जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको अब क्या करो, मिटा देना, क्योंकि इसका काम नहीं है हमें। अब ऊपर से आप देखोगे तो 15 का ये स्लॉट दिखेगा, ठीक है। और बीच का जो ये ऊपर से देखते हो, टॉप से देखते हो, तो आपको ये भाग दिखेगा। उसके बाद ये वाली दिखेगी स्लॉट जो कटी हुई है 18 की, उसके बाद ये दिखेगी, और बाकी का जो टेपर भाग आपको दिखेगा। यहाँ पे एक 15 पे डॉट लगाया है यहाँ पे, और सेम उसी प्रकार इस साइड से भी 15 का डॉट लगाना है। अब इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये जो 48 है, ठीक है, ये 48 है, तो इससे थोड़ा सा ये आगे आगे ये भी टेपर कट में कटा हुआ, ठीक है। इसके जो है अकॉर्डिंग कटा हुआ, यहाँ से जो टेपर कटी है ना, तो इसको इसके अकॉर्डिंग कटी हुई है। यहाँ पे जो है आपका ये जो स्लॉट कटी हुई थी, इससे आगे है, थोड़ा टेपर में है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, आइसोमेट्रिक पहले से मेरा बना हुआ है, ठीक। आपको सेट स्क्वायर को पहले यहाँ पे थोड़ा सेट करना होगा। इसकी जो आगे जो बढ़ी हुई है, इसको जानने के लिए सेट स्क्वायर की आप मदद से क्या करो, आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। ऐसे आ गई लाइन के रेफरेंस में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो वाली लाइन है, कौन सी लाइन, ये नीचे जो कट की हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको पहले सेट कर लो। आ गया, क्लियर आ गया। अब इसी को स्लाइड कर दो, ऊपर वाले को यहाँ पे स्लाइड करो, एक हल्की लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करो, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका मिल गया। अब यहाँ से जो आपको ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, आप वो देख लो स्केल की मदद से। ये वाली पॉइंट, ये जो पॉइंट है मिली, उसके बाद जो आगे हम बढ़ेंगे तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक के पहले इस वाली लाइन पे मिल रहा है, तो 9 mm का आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे जो हम स्लॉट जो काटेंगे यहाँ पे 9 mm जो है आगे आ जाएंगे, ठीक। इस प्रकार से इधर भी 9 mm क्या करेंगे, आगे आ जाएंगे। नीचे में भी वही प्रोसेस, स्लॉट जो कटी हुई इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे देख लो आप। सेम उसी प्रकार से अब नीचे करेंगे हम। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एंगल में व्यू बनाने के लिए बताया गया, बोला गया है। तो फर्स्ट एंगल में व्यू जो है ये बन गया है। अब इसका जो हम डायमेंशनिंग करेंगे, डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, स्केल की मदद से ही हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल को ऐसे रखेंगे, क्लियर है, लाइन के रेफरेंस में, ठीक है। वो सीधा आना चाहिए, ये लाइन जो मेरा सीधा आना चाहिए, ये भी मिल रहा है। तो इसको हम ऐसे डायमेंशन देने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जो ये स्लॉट है कटा हुआ, ये फ्रंट में क्या आएगा इसका, इससे यहाँ पे
हिडन आपका आ जाएगा, फ्रंट में क्या आएगा, हिडन आएगा। तो पहले आप हिडन को दर्शा लो, कितनी है 15 mm है, तो 15 mm क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। 15 mm नीचे आने के बाद ये जो यहाँ पे इसको मिला देंगे, इससे ये इसको मिला देंगे, अब हिडन यहाँ पे कर देंगे। और ये स्लॉट को आप देख लीजिए, ठीक है, स्लॉट कितनी है 15 mm की डिस्टेंस पे है, ये 15 mm, तो 15 mm हम क्या करेंगे, दोनों साइड से ले लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग टॉप व्यू में जो ये स्लॉट जो कटा हुआ, तो ये इससे जाएगा यहाँ पे आएगा, तो भी यहाँ पे क्या करेगा, एक हिडन यहाँ पे बनाएगा, और ये जो जाएगा ऊपर, तो एक हिडन यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे दो हिडन बनेगा, एक तो 12 mm का जो स्लॉट कटेगा वो, और नीचे वाला का जो इस टेपर जो दिया गया है इस प्रकार से इससे, तो एक तो ये 15 mm का बनेगा, ऊपर वाली जो है 12 mm का बनेगा। पहले हम 15 को करते हैं। अब आते हैं 12 mm को। 12 mm का जो है ये भी स्लॉट ऊपर बनाएगा, तो हम पहले 12 mm का यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं, ताकि जो मेरा डॉटेड लाइन जो हम बनाएंगे, साइड व्यू में क्या आएगा, ये जो साइड है हमारा, ये साइड जो है, और ये जो स्लॉट कटा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे जो स्लॉट कटी हुई है ना, तो इसका जो हिडन है 9 mm का, तो ये यहाँ पे आएगा इस प्रकार से। तो 9 mm का हम जो है यहाँ पे साइड में हाइट को हम ले लेते हैं। हाइट लेने के बाद जो है क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में 9 mm का जो है स्लॉट कटा हुआ, तो उसके ई में मिला के, उसका जो मिला के 9 mm का डॉट लेके, और इसका जो मिला के हम क्या करेंगे, हिडन यहाँ पे बनाएंगे। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, डायमेंशनिंग कर रहे हैं, तो डायमेंशनिंग जो है इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ पे आप नोट कीजिएगा, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये साइड व्यू है। इन दोनों के जो बीच में जो दूरी दी गई है, तो इस दूरी के बीच में आपको क्या करना है, डायमेंशन नहीं करनी है। क्लियर है, डायमेंशन नहीं करना है इन दोनों के बीच में, और बाकी जो बाहर का स्पेस है उस बीच में हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से जो 15 की हाइट ऊपर ली है, उसके बाद क्या है, ये टेपर है, तो टेपर जो है, तो हम यहाँ पे जो टेपर का ये दिखाएंगे, तो टेपर का दिखाने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि आप इस प्रकार से लाइनिंग करें। क्लियर है ना, ऊपर में भी चारों साइड में हमें ये एक ही साइड से करना है, ठीक है, चारों साइड करनी है हमें। अब हम इसका डायमेंशनिंग करेंगे, तो डायमेंशनिंग के लिए सेम रहना चाहिए। हम 5 mm का जो यहाँ से लेके जो डायमेंशन लाइन की जो दूरी होगी वो 5 mm ले रहे हैं, तो पूरा में जो हम 5 mm लेंगे, हर एक जगह जो डायमेंशन करेंगे उसका कितना लेंगे, 5 mm ही लेंगे।
अब यहाँ पे आप देखिए साइड व्यू में, ठीक है, कितने हैं इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 68 mm है। तो 68 है तो हम 68 को इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसी के हम ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो दूरी है वो कितनी 68 है, तो हम 68 को लिखेंगे। और बीच ये वाली जो स्लॉट है, ये वाली स्लॉट इसका जो यहाँ पे बनाया गया है, तो इसका आप कितना देख रहे हो, 15 दिख रहे हो, तो 15 यहाँ पे हम लिखेंगे। और बीच में जो 18 है वो 18 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से जो आप दूरी देखो तो कितनी आपके आ रही है, 15 आ रही है, तो 15 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो ऊपर में जो ये स्लॉट जो कटा हुआ है ये भी 15 mm का है, तो 15 mm इस प्रकार से हम लिखेंगे। ये जो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी 57 है, तो 57 को हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 57। सेम उसी प्रकार से बाकी का जो ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, इसी प्रकार से हम डायमेंशनिंग करेंगे। ये 10 mm, ठीक है, ये 10 mm जो है ये कितनी आई थी हमारी 48 है ये, और ये नीचे वाली 68 है। तो 68 में हम 48 को घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 20 को हम दोनों दो साइड में इक्वल करेंगे, एक इस साइड में एक साइड में, तो कितना आएगा 10 mm आएगा, तो वही है 10 mm। अब यहाँ से आप देखिए ये जो टेपर है, ये यहाँ से टेपर आप फ्रंट में जो दिख रहे हो वो टेपर कितना है 42 mm है, तो 42 mm हम लिखेंगे। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 57 है, तो 57 को हम इसे लिखेंगे। और बाकी का यहाँ पे आप देखिए ये जो स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट की जो हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 9 mm है, तो यहाँ पे हम 9 mm को लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आएंगे टॉप व्यू में। टॉप व्यू में अब यहाँ से सबसे पहले हम नीचे से आते हैं, ठीक है, ये 48 सॉरी ये यहाँ से आते हैं 68, ये 68 आ गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है 68 है, तो हम यहाँ 68 लिखेंगे। अब बाकी चीज़ में आते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉट लाइन जो यहाँ पे आई 15 mm पे, किसकी ये डॉट लाइन आई है, इसकी डॉट लाइन आई, ये वाली डॉट लाइन आई, तो ये कितनी है 15 mm है, तो 15 को ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब ये वाली भाग को हम आते हैं, कितनी है ये 48 है, ये सॉरी ये जो बीच में जो स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट जो कटी हुई है, ठीक है, कितना का आ रहा है हमारा, ये 15 का आ रहा है। यहाँ पे ये जो ये स्लॉट है 15 की कटी हुई है, इसी स्टेप से 15 है, यहाँ भी 15 है, तो 15 15 30, और 30 को हम 68 में घटाएंगे, कितने आएंगे 38 आएंगे, ये हमारा 38 है। अब आते हैं ऊपर वाली में, ठीक है, ये वाली भाग में ये 48 है हमारा, ठीक है, और इस साइड से भी 48 है। अब 48 आ रहा है, तो ये कितनी है 68 है, ये भी 68, घटाएंगे 20 आएगा, 68 में 48 घटाएंगे 20 आएगा, 20 को इक्वल करेंगे 10 10 का आएगा, ये हमारा 10 है। साइड भी कितना है 10 है। अब आते हैं इस साइड में, सबसे पहले आप इसे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है 48 है, तो 48 को हम यहाँ पे लिखते हैं पहले। अब ये जो बीच में जो स्लॉट कटी हुई है, ये स्लॉट इसकी कितनी है 18 है, 18 कैसे हुआ, ये 48 है, ठीक है, ये 15 15 30, 48 में 30 घटा तो 18 आ गया, तो ये 18 है। अब इसकी जो हाइट पूछ रहा है, ये जो कितनी है इसकी, जो इसका लेंथ कितना है ये पूछ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया गया है हमें क्वेश्चन में 15 mm, तो 15 mm हमने लिख दिया है, पूरा डायमेंशन कंप्लीट कर दिए हम, ठीक है। अब ये कौन सा व्यू हम बना है, तो ये व्यू को हम लिखेंगे, ठीक है। ये देखो एलिवेशन और फ्रंट है, तो ये मेरा जो है कितना फ्रंट व्यू आया,
ये व्यू बना है फ्रंट, और ये जो है ये साइड वाली है, साइड, ये साइड व्यू है। ये ऊपर वाली जो टॉप है, तो हम टॉप को जो बनाया, ये कौन सी व्यू आएगी हमारी, टॉप व्यू आएगी। अब इसमें एक चीज़ है कि आप फर्स्ट एंगल में बनाए तो फर्स्ट एंगल में आपको, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप बनाया हो व्यू को, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का क्या करना है, आपको सिंबल को बनाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंबल को बनाएंगे। सिंबल को बनाने से पहले हम सेंटर लाइन को ड्रॉ करते हैं। किस लाइन को ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। सिंबल बनाने के लिए आपको बताया था मैंने कि कंपास की मदद से आप सर्कल को बनाएं। ठीक है, हम कंपास लिए हैं, कंपास में क्या किए, पेंसिल को एचिट किए हैं। अब उसके बाद जो ये सेंटर जो लाइन ड्रॉ किए, तो इसका जो सेंटर आएगा यहाँ पे, तो सेंटर पे हम रख के एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किए, और इस सर्कल का जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी आएगी, ये दूरी को हम यहाँ पे रखेंगे, डॉट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी डॉट लगा देंगे। अब इसी सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है इसके अंदर, या फिर आप पहले छोटा सर्कल ड्रॉ कर लो, उसके बाद जो है बड़ा सर्कल को ड्रॉ कर लेना। तो अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं सेट से। अब स्केल की मदद से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये क्या बन गया, हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल बन गया है। ठीक, हम जो डायमेंशन लिए हैं, ये डायमेंशन जो है हमारा किस में है, mm में है। तो mm में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपको जहाँ स्पेस मिलेगा आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल डायमेंशन यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया था, इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू को ड्रॉ करना था। तो आप इस प्रकार से इसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से इसे ड्रॉ करें। अगर इस प्रकार से आप ड्रॉ करते हैं तो आपके जो फ़ोन नंबर दिए जाएंगे। अब व्यू बनाने के बाद सिंबल को भी बनाए, उसके बाद नीचे में जो है आपको ऑल डायमेंशन आर इन mm को भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो डायमेंशन लिया है वो किस में लिया है, mm में लिया है। तो आपको नीचे में ऑल डायमेंशन mm लिखना है। अगर आपने सेमी में लिया है, सेंटीमीटर में जो लिया है आपने, तो वहाँ पे आप लिखिएगा सेंटीमीटर, यानी cm लिखिएगा वहाँ पे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।